शेयर बाजार में बुलिश ट्रेंड कमजोर होता जा रहा है। निफ्टी इंडेक्स अपने 21 दिनों के EMA से नीचे गिर गया है। LKP सिक्योरिटीज के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट रूपक डे का कहना है कि निफ्टी को यहां से अब 21,930 से 22,030 के स्तर पर शॉर्ट टर्म सपोर्ट मिल सकता है। पिछली बार इन्हीं स्तर पर कंसोलिडेशन देखा गया था। उन्होंने कहा कि अगर निफ्टी 21,930 के स्तर को बचाने में फेल रहता है तो फिर बाजार में पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकती है। वहीं ऊपर की ओर निफ्टी के लिए 22,400 का स्तर रेजिस्टेंस के रूप में काम कर सकता है। इसके साथ ही रूपक डे ने 3 स्टॉक्स भी बताए जो शॉर्ट टर्म में निवेशकों को 13% तक रिटर्न दे सकते हैं। पहला है सारेगामा इंडिया। इस शेयर में खरीदारी की सलाह है। इसके लिए टारगेट प्राइस 460 से 500 रुपए है। वही स्टॉप लॉस 370 रुपए पर रखना चाहिए। शॉर्ट टर्म में ये शेयर 11% तक रिटर्न दे सकता है। सारेगामा इंडिया के शेयर ने वीकली चार्ट पर एक मजबूत बेस बनाया है। हालिया गिरावट के दौरान स्टॉक में आक्रामक रूप से खरीदारी देखी गई है, जो ट्रेडिंग वॉल्यूम के बढ़ने से साफ पता चलता है। डेली चार्ट पर भी ये ब्रेकआउट की कगार पर है और 426 रुपए के एक अहम रेजिस्टेंस जोन को चुनौती देता है। इसके अलावा RSI 60 अंक को पार कर गया है, जो नियर टर्म में इसके मोमेंटम के मजबूत रहने का संकेत देता है। अगर स्टॉक ने सफलतापूर्वक अपने रेजिस्टेंस जोन को पार कर लिया तो फिर इसमें एक रैली देखने को मिल सकती है। इसे देखते हुए शेयर को 413 रुपए के आसपास खरीदने की सलाह दी जाती है। दूसरा है संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल। इस शेयर में निवेश की सलाह है। इसके लिए टारगेट प्राइस 130 से 140 रुपए है। वही स्टॉप लॉस 118 रुपए पर रखना चाहिए। अगले कुछ हफ्तों में ये शेयर 13% तक रिटर्न दे सकता है। संवर्धना मदरसन के स्टॉक ने डेली चार्ट पर एक मजबूत ब्रेकआउट दिखाया है, साथ ही वॉल्यूम में तेज उछाल आया है। ये बताता है कि स्टॉक को खरीदने में लोगों की दिलचस्पी बढ़ रही है। स्टॉक को इसके 20 दिनों के मूविंग एवरेज पर लगातार सपोर्ट मिला है, जो फिलहाल में 118 रुपए है। पिछले कई मौकों पर इस स्तर ने एक भरोसेमंद सपोर्ट के रूप में काम किया है। इसके अलावा स्टॉक का RSI गिरती ट्रेंड लाइन के, जिससे पता चलता है कि नियर टर्म में इसका मोमेंटम मजबूत हो सकता है। इन सभी टेक्निकल स्ट्रक्चर स्टॉक को देखते हुए हम स्टॉक पर बुलिश हैं और इसे 124 रुपए के करीब खरीदने की सलाह दी जाती है। तीसरा है रेडिको खेतान। इस शेयर में खरीदारी की सलाह है। इसके लिए टारगेट प्राइस 1,850 से 1,960 रुपए है। वही स्टॉप लॉस 1,660 रुपए पर रखना चाहिए। शॉर्ट टर्म में ये शेयर 12% तक रिटर्न दे सकता है। रेडिको खेतान का शेयर कंसोलिडेशन के अहम चरण के बाद ब्रेकआउट के लिए तैयार है। निचले स्तर पर स्टॉक में वॉल्यूम आधिकारिक खरीदारी दिखी है। स्टॉक में इसके 20 दिनों के मूविंग एवरेज से कई बार उछाल आया है, जो फिलहाल 1,682 रुपए है। ये स्टॉक में लचीलेपन को दिखाता है और बताता है कि इस स्तर पर स्टॉक को बुल्स का समर्थन है। इसका मोमेंटम इंडिकेटर RSI भी फिलहाल 65 पर है। एक रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अगर ये स्तर टूटता है तो स्टॉक में ऊपर की ओर एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। इसे देखते हुए रेडिको खेतान के शेयर को 1,756 रुपए के आसपास खरीदने की सलाह दी जाती है।